हेलो बच्चों, आपके लिए लाए हैं धमाकेदार क्लासेस। आप इसे देखिए और लास्ट तक देखते रहिए। लास्ट तक देखिए। इस क्लासेस में आपको बताने वाले हैं कि इरेशनल नंबर क्या है, सिर्फ नंबर लाइन लोकेट कैसे करेंगे नंबर लाइंस पे। इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइंस पे लोकेट कैसे करेंगे, शो कैसे करेंगे नंबर लाइंस पे। तो इसी को हम आज इस क्लासेस में आपके लिए लाए हैं। आपको पिछले क्लासेस के वीडियो में आपको बता चुके हैं होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स, रेशनल नंबर्स। तो उसी के रिलेटेड ए भी है जो एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसी के रिलेटेड ये क्लास आपके लिए है, जो इसमें बताने वाले हैं कि कैसे नंबर लाइंस, इरेशनल नंबर को नंबर लाइंस में कैसे शो करेंगे। इसी के कुछ एग्जाम्पल के हेल्प से आपको बताने वाले हैं। तो चलिए, आपको ये क्लास एक्सरसाइज 1.2 का है, चैप्टर नंबर 1 का एक्सरसाइज 1.2 में कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं कि नंबर्स, इरेशनल नंबर्स को नंबर्स लाइन में कैसे शो करेंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं। तो चलिए, इरेशनल नंबर्स जैसे यहाँ पे दिया है इरेशनल नंबर, तो इरेशनल नंबर्स क्या है? दीज नंबर कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। ऐसे नंबर जिसे p अपॉन q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, समझे बच्चों? जिसे p अपॉन q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता उसे इरेशनल नंबर्स कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर्स कहते हैं। तो ये बताइए कि ये आपको पिछले क्लासेस के वीडियो में बता चुके हैं कि इरेशनल नंबर्स क्या है, इरेशनल नंबर्स क्या है, नेचुरल नंबर्स क्या है, होल नंबर क्या है, इंटीजर क्या है और रियल नंबर क्या है। ये आपको पिछले क्लास के वीडियो में बता चुके हैं। तो आप अगर नहीं जानते हैं तो पिछले वाले वीडियो को आप देखिए और उसमें सारा बता चुके हैं। और इस वीडियो में आपको एक्सरसाइज 1.2 का बताने वाले हैं। तो ये आपको इसमें दिया गया है कि इरेशनल नंबर के रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो भी कॉन्सेप्ट है उसे समझ लेते हैं। जो भी कॉन्सेप्ट है उसे समझ लेते हैं एग्जाम्पल की हेल्प से। किससे? एग्जाम्पल की हेल्प से। अब एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं, लेकिन उसमें कुछ चीज़ें आपको पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? मान लेते हैं कि जो भी हमें इरेशनल नंबर दिया गया है, जो भी हमें इरेशनल नंबर दिया गया है, इस इरेशनल नंबर को लोकेट करो नंबर लाइंस पे। नंबर लाइंस पे जैसे इरेशनल नंबर दिया है तो इसे नंबर लाइन पे लोकेट करना है। कैसे लोकेट करेंगे? ये एग्जाम्पल हमने लिया है, कुछ एग्जाम्पल हमने लिया है। जैसे एग्जाम्पल क्या है? लोकेट रूट टू ऑन द नंबर लाइन। अब इसे लोकेट करना है, इसे शो करना है नंबर लाइंस पे। कैसे शो करेंगे? हमारा इरेशनल नंबर है, अगर इसे नंबर लाइन पे शो करना है तो इसे कैसे शो करेंगे? कैसे शो करेंगे या लोकेट कैसे करेंगे, इसको समझना है। तो इसके और भी बहुत सारे नंबर्स हैं, इसके और भी बहुत सारे नंबर्स हैं। जैसे नंबर है √3 है, √5 है, √7 है। तो इसे कैसे हम √3 या √5 या √7 को कैसे नंबर लाइन पे शो करेंगे, इसी चीज़ को हमको समझना है कि कैसे शो करेंगे, क्या है इसका रीजन, क्या कॉन्सेप्ट है इसका।
तो आइए हम इसे समझाते हैं इसके जो है नंबर लाइन, इससे कैसे शो करेंगे। इस कॉन्सेप्ट को यहाँ समझना है, इसी की कॉन्सेप्ट को यहाँ समझना है। तो यहाँ पे चलिए कुछ चीज़ें हम बता रहे हैं। इसे समझने के लिए हमको क्या ज़रूरी है, इसे समझने के लिए हमें ज़रूरी है ज्योमेट्री की। तो आप लोग को पहले आपको ज्योमेट्री आना चाहिए। कैसे आएगा ज्योमेट्री? ज्योमेट्री पहले आपको हमें सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ, ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। तो आइए अब यहाँ पे आपको बनाना होगा क्या, ट्रायंगल। आपको क्या बनाना होगा? ट्रायंगल। अब यहाँ पे देखिए ट्रायंगल बनाना होगा आपको, ठीक। यहाँ पे आपको ट्रायंगल बताना होगा। जैसे ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है। अभी इसके जो एंगल है, एंगल ये कितने डिग्री का होगा? आप सबको पता है 90 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है? ये जो एंगल होता है ये 90 डिग्री का होता है। अब इसके सामने वाले भाग को क्या कहते हैं? इसके सामने वाले भाग को एच कहेंगे, इसके राइट वाले भाग को, लाइन को क्या कहेंगे? पी कहेंगे। इसके नीचे वाले भाग को, लाइन को क्या कहेंगे? बी कहेंगे, बी, ठीक। अब यहाँ पे देखिए पी, ये जो लाइन होता है इसे कहते हैं परपेंडिकुलर। ये जो लाइन होता है 90 डिग्री के सामने वाले भाग को इसे कहते हैं हाइपोटेनियस, और इस नीचे वाले लाइन को कहते हैं बेस, इसे बेस कहते हैं, समझे? इसे बेस कहते हैं। अब इसका क्या फार्मूला होगा? ज्योमेट्री फार्मूला क्या होगा? अब इसका फार्मूला होता है S2 इक्वल टू H2, ये होता है H2 इक्वल टू V2 प्लस P2 प्लस P2। ये क्या है? ये कौन सा थ्योरम है? ये पाइथागोरस थ्योरम है। क्या है? पाइथागोरस थ्योरम। इसे पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं, ठीक। ये पाइथागोरस थ्योरम है जो हमारे इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइन में शो करने के लिए, नंबर्स लाइन में शो करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। जो आपको फार्मूला पता होना चाहिए, इसका फार्मूला पता होना चाहिए। फार्मूला है, इसका फार्मूला पता होना चाहिए। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि इसे फार्मूला क्या होता है। इस ट्रायंगल के हेल्प से ये फार्मूला है, इसे पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। इसे इस्तेमाल करने के लिए जो हमें फार्मूला दिया है वो पहले ही बता दिए हैं आपको, तो मैंने आपको पहले ही बता दिए। अब जो भी हमारा √2 है, जो भी हमारा, जैसे यहाँ पे √2 है, √2 है, यहाँ पे समझिए √2 है, √2 है। तो इसे नंबर लाइन पे लोकेट करने के लिए कंस्ट्रक्शन को समझना है। इसे लोकेट करने के लिए कंस्ट्रक्शन को समझना है। तो इसे कैसे हम लोकेट करेंगे, ठीक। कंस्ट्रक्शन को समझना है, उसे इस्तेमाल करना होगा। कैसे इस्तेमाल करेंगे? अब यहाँ पे कुछ चीज़ें जो हम आपको बता रहे हैं, बना रहे हैं, और यहाँ पे अब आपको इसे ड्रा करने के लिए आपको एक स्केल की ज़रूरत पड़ती है। वो स्केल के आपके पास होना चाहिए, वो स्केल आपके पास होना चाहिए। स्केल को आप रखिए, जैसे कोई भी हमारे स्केल नहीं है तो स्केल के नाम पेन के साथ, जैसे यहाँ ये स्केल है, मान लीजिए ये स्केल है, तो इस स्केल को ऐसे रखिए, फिर ड्रा कीजिए इसे, ठीक, ऐसे ड्रा कीजिए। अब ये क्यों लगाया है? ये लगातार
रहेगा, ये लगातार आगे की तरफ बढ़ता। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे पहले आपको स्केल से 1 इंच का 1 इंच 2 इंच, ठीक। यहाँ पे आपको क्या लिखना होगा, 1, यहाँ पे 1 लिखेंगे, यहाँ पे 1 लिखेंगे, यहाँ पे 2 लिखेंगे और यहाँ पे 0। अब ये तो पॉजिटिव हो गया। आपको पिछले क्लास में बता गए हैं कि इंटीजर्स क्या है। इंटीजर दो टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, एक निगेटिव इंटीजर्स होते हैं। तो जो राइट साइड में है ये पॉजिटिव इंटीजर्स है, जो लेफ्ट साइड में होगा इस लाइन में वो नेगेटिव इंटीजर्स होगा। तो यहाँ पे देखिए ये सभी 1-1 इंच का होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, 1 होगा, -1 होगा, -2 होगा, यहाँ पे -3 होगा, ऐसे बढ़ते जाते हैं, ठीक। -2 होगा, लेकिन ये हम 2 ही रखते हैं क्योंकि यहीं से काम लगेगा, इतना सारा नहीं काम लगेगा, ठीक। हम 2 ही रखते हैं, ठीक। अब ये जो 3 लगे हुए हैं यहाँ पे ये बढ़ते जाते हैं, ये कोई भी नंबर तक ये बढ़ सकते हैं, ठीक। इसीलिए इसको इस तरह लगाए हैं, ठीक। तो यहाँ पे चलिए, अब यहाँ पे क्या करना है, आपको चांदे की सहायता से, चांदा आपके पास होना चाहिए, ठीक। चांदे की सहायता से आपको इसको लगाना है। कैसे, आपको जो बीच की जो लाइन है, चांदे के जो बीच की लाइन है उसे यहाँ पे रखना चाहिए और यहाँ पे रखने पे जो उसका पॉइंट लगे, जैसे यहाँ पे पॉइंट लग रहा है, समझे, यहाँ पे पॉइंट लग रहा है। आप जब चांदा रखेंगे तो आपको ये सामने वाला 90 डिग्री का कोण बनाना है, 90 डिग्री का कोण बनाना है। तो यहाँ पे आपको ये पॉइंट लगा, अब पॉइंट और इस पॉइंट से मिला देना है, इस पॉइंट से मिला देना है, इसे मिला देना है। अब जो ये मिल गया, अब यहाँ पे क्या करेंगे, इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाना है, इस पॉइंट को 0 जो वो है इस पॉइंट से मिलाना है, यहाँ पे इस पॉइंट से मिलाना है, मिल गया। अब आपके पास प्रकार होना चाहिए, प्रकार जिसमें पेंसिल लगा के आपको सेट करना है और सेट करने के बाद यहाँ पे उसके नोक को यहाँ पे रखेंगे और पेंसिल के नोक को यहाँ पे रखेंगे, ठीक। प्रकार के नोक को यहाँ पे रखेंगे और पेंसिल के नोक को यहाँ पे रखेंगे। अब इसको ऐसे घुमा देना है, ऐसे घुमा देना, समझो कि हम इससे घुमा रहे हैं। यहाँ पे जब नोक रखेंगे तो इसको ऐसे घुमा रहे हैं, जब ऐसे घुमाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ऐसे कट जाएगा, यहाँ पे ऐसे कट जाएगा। अब जहाँ पे ये काटेगा, जहाँ पे ये काटेगा उसी से ज्वाइन कर देंगे, तो उसी को हम क्या मानेंगे, उसको हम क्या मानेंगे, तो उसी को कोई एक अंग मानेंगे जो हम डी मानते हैं, इसे डी मानते हैं, इसे डी मानते हैं, इसे डी मान लिया। अब इसे जो यहाँ पे मिल रहा है इसे सी मान लिया, ये सी मान लिया और ये वो मान लिया, ये वो है। अब 90 डिग्री का कोण कहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है, 90 डिग्री का कोण यहाँ पे बन रहा है, ठीक, यहाँ पे बन रहा है, ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है, 90 डिग्री। अब इसके सामने वाले भाग को क्या कहते हैं, आपको बता चुके हैं, हाइपोटेनियस कहते हैं। इसके इस वाले भाग को क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर कहते हैं, और नीचे वाले भाग को क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। तो इस परपेंडिकुलर जो हाइपोटेनियस होता है, हाइपोटेनियस को किस नंबर से मापेंगे, √2, यहाँ पे √2 होगा, √2 होगा, ठीक, √2 होगा, इसे √2 मानेंगे, इसको 90 डिग्री के सामने वाले भाग को √2 मानेंगे। तो अब इसे कैसे हम देखेंगे आगे, यहाँ पे सही। अब इसका फार्मूला की सहायता से करना है, कैसे, अब यहाँ पे पहले इसको सब रख ले, नंबरिंग रख ले। अभी इससे ओ सी जैसे यहाँ पे ओ सी है, ओ सी है, इक्वल टू जो पाइथागोरस
थ्योरम दिया गया है उसी की सहायता से हम यहाँ पे इसको रखेंगे। तो ओसी है, ओसी या ओसी को ना रखें, ओडी को रखें, यहाँ पे ओडी को रखें। पहले यहाँ से स्टार्ट करें, ओडी को रखें, ओडी हो गया ये ओडी। अब ओडी इक्वल टू ओसी, ओसी, ओडी इक्वल टू ओसी। फिर ओडी इक्वल टू, अब ओसी को क्या मानेंगे, ओसी को नंबर √2 होगा, ओसी इक्वल टू √2, यहाँ पे √2 रखेंगे, ठीक, √2 रखेंगे, यहाँ पे √2 रखेंगे। ये क्या हो गया, लेंथ हो गया, ये 90 डिग्री की सामने वाले भाग का √2 ये लेंथ हो गया। अब यहाँ पे देखिए पाइथागोरस थ्योरम को समझिए, पाइथागोरस थ्योरम को जो फार्मूला रखेंगे हम क्या रखेंगे, यहाँ पे देखिए रखेंगे। अब S2 इक्वल टू B2 प्लस P2, S2 P2 प्लस V2, S2 V2 प्लस V2। अब इस फार्मूलों को जब यहाँ रखेंगे तब आगे क्या बनेगा। अब यहाँ पे हम रख रहे हैं जैसे S2 का, तो S2 क्या हो गया, OC, S2 OC हो गया, OC स्क्वायर। B2 क्या हो गया, B2 बेस हो गया, OD, B2 बेस हो गया, OD। तो इसके नंबर को रख ले, तो इसके OD, तो OD जो कितने इंच का है, 1 इंच का, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे, 1 लिखेंगे स्क्वायर प्लस B2 कितना है, यहाँ पे P2 है, P2 कितना है, P2 यहाँ पे ये चीज। अब ये कितना था, 1 इंच AB है, इसके वाले भाग ये सेम है, ठीक, जितना ये है उतना A है, DC या CD मान लेते हैं। तो P2 कितना है, 1 इंच, ये भी स्क्वायर हो जाएगा, ये भी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक, ये भी स्क्वायर। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे क्या रहेगा, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 ही होता है, तो यहाँ पे 1 ही होगा। OC स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस 1 होगा, 1 प्लस 1 होगा। अभी 1 1 जा 1 ही होता है ना, तो इसे 1 ही रखेंगे, प्लस 1 ही रखेंगे, ठीक। अब यहाँ पे इसको ऐड कर देंगे, जो इसे ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, OC स्क्वायर इक्वल टू 2 होगा, 2 आएगा, तो यहाँ पे 2 आएगा। तब इसे कैसे, √2 में रखेंगे, ये स्क्वायर में है तो ये √2 हो जाएगा, तो यहाँ पे रूट OC स्क्वायर इक्वल टू √2, ठीक, OC स्क्वायर √2 में है तो OC स्क्वायर इक्वल टू √2 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, √2 को कैसे हटाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो OC स्क्वायर है वो ये स्क्वायर को काट देंगे तो ये रूट हट जाएगा, ये स्क्वायर को काट देंगे तो ये रूट हट जाएगा। तो जब रूट हट जाएगा तो यहाँ पे OC इक्वल टू क्या होगा, √2 होगा, √2 होगा, यहाँ पे इक्वल टू √2 होगा, तो यहाँ पे √2 होगा। अब यहाँ बताइए कि कैसे इसको रखेंगे, √2। अब ये जो ट्रायंगल हमने पहले बताया था वो ट्रायंगल को ऐसे देखिए, ट्रायंगल को देखिए यहाँ पे ऐसे ट्रायंगल। अब यहाँ पे क्या, इसके सामने वाले भाग ये जो सामने ये √2 आएगा। तो बताइए इरेशनल नंबर्स को किस तरह से
रिप्रेजेंट करना है, इरेशनल नंबर को किस तरह से रिप्रेजेंट करना है, इसे भी हमें समझ लिया है। और जो भी हमारी वैल्यू आएगी नंबर लाइन पे जो वैल्यू आती है वो कैसे आई है ये भी हमने समझ लिया है। ये जो इसका वैल्यू जो आया है ये वैल्यू है, ये क्या है, वैल्यू है, ठीक, ये वैल्यू है, ये आंसर आया है। इसी की सहायता से हमको जो क्वेश्चन पूछा गया है 1.2 में, उसमें इसी के जो एग्जाम्पल बताए हैं इसी की सहायता से सारे क्वेश्चन लगेंगे। तो ये भी हमने समझ लिया है। इसी के साथ वाला जो कॉन्सेप्ट हो जाता है ये कंप्लीट। और नेक्स्ट क्लास में आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, नेक्स्ट एक्सरसाइज बताएंगे। तो अब यहीं से हम बंद करते हैं क्लास को, अब आगे क्लास में फिर मिलेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।